अस्सलाम वालेकुम। ट्वेल्थ क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है ना, उसके पेपर्स गेस्ट पेपर्स लेके आ गई हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि देखें, पाकिस्तान का क़याम कब हुआ, तो इसका नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है अगस्त 1947 को। उसके बाद ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह। जो डार्क लिखा हुआ है ना ब्लैक में, वो इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको करेंगे, इस गेस्ट पेपर्स को इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स आएंगे। मैंने आगे भी जो है ना तमाम जितने भी इस्लामियात इख्तियारी के या कि जितने भी गेस्ट पेपर्स दिए हैं ना, कमर्शियल जियोग्राफी के या किसी के भी, तो स्टूडेंट्स के यही कमेंट्स आए हैं पेपर देने के बाद कि मैम उसी में से आया है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ दूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी है, या आप लोगों का लक होता है कि आप लोगों के पेपर में आता है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करती हूँ। अब आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है, ये एमसीक्यूज़ मैंने तकरीबन फुल बुक के 100 लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना और मोस्ट रिपीटेड वो 100 हैं। लेकिन बेतहाशा एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे मेरे लिहाज से, और जब जैसे मैंने देखा पास्ट पेपर से आए हुए हैं कि मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट वो मैंने दिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसी में से ही आ जाएगा, वरना एक दो एमसीक्यूज़ आप लोगों का थोड़ा सा हो जाएगा कि बाहर से आ जाए, वरना इसी में से ही आएगा। उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर किसी और सब्जेक्ट का आप लोगों को गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज़ के फ्री के नंबर मिलते हैं, और आप लोगों को पता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर इतना ईजी होता है। सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा होता है, डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, वरना इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है डेट्स के अलावा, क्योंकि बाकी सारा आप लोग एक बार पढ़ेंगे ही और शुरू से पढ़ते आ रहे हो, क्या 1 क्लास से 2 क्लास से, तो वही सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक बार इसको रिवाइज़ करना है अच्छे तरीके से। जो आप लोगों का कल पेपर है, ठीक है, ये थोड़े से लेट हुए हैं शेयर, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी भी क्या उसका नाम है, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, 3-4 घंटे पड़े हुए हैं दिन के, उसके बाद पूरी रात है, नेक्स्ट डे है। ठीक है, 3-4 घंटे सुबह के हैं, उसके बाद आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा। तो उतनी देर में आप लोग लॉन्ग भी कर लेंगे, शॉर्ट भी कर लेंगे और एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे। ये सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ का आप लोगों को सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट लगेंगे सिर्फ याद करने में। और जो है ना एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, अगर वो आप लोगों के वो मैं दिखाऊंगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे, 3-4 घंटे कहाँ, सिर्फ 2 से 3 घंटे में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, बस वो भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। तो चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, वीडियो तेज़ चली है तो आप लोग क्या किए, इसको स्टॉप करके इसका आंसर देख के, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता, मैंने इसको जूम किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे पिछली वीडियो पे कि मैम आप ना थोड़ा सा जूम कर लिया करें, हमें ना नज़र नहीं आता, तो थोड़ा बड़ा ला जाता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, इसलिए एमसीक्यू ज़्यादा लग रहे हैं, वरना एमसीक्यू ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ 4 पेज के हैं, जो शीट वाले पेज होते हैं ना, वो सिर्फ 4 पेज पे एमसीक्यूज़ हैं। तो 100 हैं, तो आप लोगों को वैसे ही मुश्किल लग रहे होंगे, क्योंकि ये एक एक स्क्रीन पे एक एक नज़र आ रहा है विद आंसर्स के साथ, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, सारे करें आप लोग। अगर तो यकीन है तो इस वीडियो पे टके रहें, वरना आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है एक चीज़ है यकीन, और ऊपर से होती है मेहनत। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तो बहुत अच्छा ना पेपर होता है, और तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। अब फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ से देख लें और कहें, दिमाग में सोचे पता नहीं आएगा कि नहीं, हम याद करें, रहने देते हैं, हम नहीं करते, पता नहीं आता है कि नहीं। लेकिन एक बच्चे होते हैं जो किसका नाम है, यहाँ से देख के उसको फ़ौरन याद करने लग जाते हैं, फ़ौरन से याद करने लग जाते हैं कि हाँ इसी में से ही आएगा। और जब वो याद करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने मेहनत से याद किए होते हैं, और वही उनके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, वो दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमने ये याद किए हैं। जब आप लोग एक चीज़ याद करोगे ही नहीं, तो उसकी दुआ कैसे कर सकोगे कि अल्लाह हमने याद नहीं किया तो ये पेपर में ना आए या ऐसे। तो ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, अच्छे तरीके से याद करें। हमारे एमसीक्यूज़ बस ख़त्म होने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से 2 बार या 3 बार एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रट जाएंगे।
ठीक है। 100 MCQs है, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मैं दे सकती थी, लेकिन यह कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी पूरे 100 शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरे 100। आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक एक लाइन का। देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या है, तो आप लोगों ने क्या कहना है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप लोगों ने पूरा किसी तरह कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह लिखना है। वो मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग ऐसे बच्चे लिखते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, आप लोग तो अब हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आप ऐसे ना लिखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग खुद ही ना अच्छे तरीके से, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन को साथ मिला के आंसर्स लिखिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक एक लाइन का। मैं इसलिए कह रही थी कि 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके 2 घंटे या 2.5-3 घंटे लग जाएंगे बस। आप लोग अच्छे तरीके से डेट्स याद करें, नाम, हर चीज़ जो जो हुआ वो याद करें। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पूरे नंबर ना आए तो आगे मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, MCQs भी ज़्यादा नहीं है, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है अगर आप लोग मेहनत करेंगे। हाँ, वीडियो मैंने थोड़ा सा लेट दिया, थोड़ा सा मतलब बिज़ी थी इसलिए लेट दिया, वरना आप लोग को सुबह ही दे देनी थी। लेकिन चलें, कोई नहीं, अभी भी टाइम है पूरी, मतलब अभी 4-5 घंटे दिन के हैं, शाम भी है, रात भी है, और सुबह के 2 घंटे 3 घंटे भी आप लोगों को मिलेंगे। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें आप लोग कुछ भी याद कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अब आप रात को 1-2 बजे तक आप लोग अच्छे तरीके से याद करके सोइएगा। जब सुबह उठेगा फिर एक बार सारी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप लोग एक काम करें कि बुक पे निशान लगा लें। ये रीडिंग के अंदर वाले भी क्वेश्चंस हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं तो कह रही हूँ वीडियो लाइक करें और इस पर दोबारा बार बार रिपीट और रिवाइज़ कर लें, आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बातें मैं आप लोग को समझा दी हैं। और एक बात और मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ कि नेक्स्ट अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो मुझे बता दिया करें, मैं आपको अपलोड कर दिया करूँगी। बच्चे करते नहीं हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैम आपने लेट किया। जब बच्चे बताओगे तभी करेंगे ना। अब हर बच्चे के जैसे ICOM, ICS, FSC, FA कितने मतलब हैं, तो मुझे नहीं पता चलता कि मैंने ICS के करने। आप लोग अगले दिन आप लोग बताया करें कि मैम हमारा ये पेपर है, हमें प्लीज़ अपलोड कर दें, तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँ। तो ठीक है, जिस दिन आप लोगों का जो सा सब्जेक्ट का पेपर होगा वो मुझे बता दीजिए करना, मैं 1 दिन या 2 दिन पहले वो गेस्ट पेपर्स अपलोड कर दिया करूँ ताकि आप लोगों को वो मिल सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप लोग जब मैं नेक्स्ट वीडियोस करूँ तो आप लोगों को वो मिल सके, अपलोड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 65 पे आ गए हैं। 100 क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। ये ऐसे हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, वैसे हैं, बहुत इजी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो सकें, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको याद करें और पेपर अच्छा दें। बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे शॉर्ट बस ये कंप्लीट होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, बस 80 तक हम आ गए, बाकी 20 रह गए हैं। बहुत मतलब 100 2 घंटे में हो जाएंगे कंप्लीट। तो आप लोग देख सकते हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे। ये 90 तक आ गए हैं। ये ना जूम किया हुआ इसलिए क्वेश्चंस और MCQ ज़्यादा लग रहे हैं, वरना क्वेश्चंस भी सिर्फ 2 शीट्स में या 3 शीट्स के हैं। आप लोगों को इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। ये देखें 100 बस कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इजी हैं। मैंने पूरी बुक में से सिर्फ और सिर्फ 12 लॉन्ग किए हैं। इन 12 लॉन्ग में से आप लोगों के जितने 2 या 3 आने हैं वो आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये लॉन्ग 1 है, आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा लॉन्ग है, अल्लामा इकबाल की फ़क्रे और पाकिस्तान के क़याम का किरदार बयान करें, कायदे आज़म। तीसरा लॉन्ग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिदमात में जो किरदार था वो। और चौथा देख सकते करारदाद लाहौर। ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैं आप लोगों को कम नहीं बता सकती क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए लॉन्ग्स पे। शॉर्ट के पे चलो ठीक है, तो ऑप्शन होता है, लेकिन लॉन्ग पे बहुत कम होता है, तो आप लोग ही सारे करें। ये 6वां लॉन्ग आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 लॉन्ग है, तो आप लोगों ने 12 लॉन्ग के 12 लॉन्ग देखिए कितना छोटा लिखा हुआ है। ज़्यादा ना कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसकी हेडिंग्स बना लीजिएगा, पैराग्राफ्स की तरफ ना लिखिएगा, क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में या बड़े स्टैंडर्ड में हो जाते हैं ना, तो पैराग्राफ्स में जब तक हेडिंग्स ना हो तो एग्जामिनर हमारे फ्री के नंबर काट लेता है। तो अगर आप लोग अपने नंबर कटवाना चाहते हैं तो फिर पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, अगर अच्छे लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग हेडिंग्स दे दीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट लॉन्ग है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।